Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बिहार तो हिबे करेगा। बिहार के बाद फिर राहुल गांधी का वियतनाम विजिट भी है और अभी 17 तारीख को वक्फ का आंदोलन भी प्रदर्शन भी होने जा रहा है और योगी जी ने संभल को अयोध्या के बराबर खड़ा कर दिया है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। केजरीवाल जी का तो खैर पता ही नहीं है, जबरदस्त मामला है। तो आइए आरंभ करते हैं। साहब, आज क्या आपके तेजू बाबू जो थे वो क्या बता रहे थे? आज आप लोग पहले बताइए। आपको होली की शुभकामनाएं आज देता हूं क्योंकि बाकी सब जगह तो होली मन चुकी है। ये बिहार जो है ये दुनिया से निराला क्यों है जो यहाँ होली आज मन रही है? बिहार और झारखंड में सम्मत जलने के 24 घंटे बाद ही होली मनती है। तो 12:45 के हिसाब से, टाइम के हिसाब से 24 घंटे बाद आज ही का दिन पड़ रहा था। तो हम लोगों ने ऐसे ही मनाया और ऐसे ही होता है। खैर, तेजू भैया ने बताया कि यस, जो डाउट किया जा रहा था उनकी कृष्ण भक्ति, भोले भक्ति की वजह से कि ये घर में विभीषण कैसे पैदा हो गया। इतना सीधा-साधा राम भक्त, कृष्ण भक्त, एकदम कट्टरवादी हिंदू कैसे है? कुछ तो बाप का गुण हो, तो बाप का गुण उन्होंने बतवाया कि हाँ, देखो ऐसा है कि हम भी सिपाही और इन लोगों को वैल्यू नहीं देते। आप उसमें बिटवीन द लाइन किसी ने नहीं देखा, उस सिपाही की बेबसी और लाचारी किसी को नहीं दिख रही है। सब ट्रोल कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी को। लेकिन उस पूरे वीडियो में अगर आपकी बैकएंड टीम की चलाए या ना चलाए, वो अच्छा नहीं है। वो जिस चैनल का है, हो सकता है रिपोर्टिंग वोपोर्टिंग कर दे, तो मत चलाइए। लेकिन उसमें वो जो लाचारी है, बेबसी है, और वो जो कह रहा है कि नाचोगे नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। फिर उसको एहसास हुआ कि ये तो सस्पेंड कैसे करा देंगे भाई? इनकी क्या औकात है आज की डेट में? बड़ बोला, बड़ बोला। बोलने को तो मतलब राहुल गांधी चंद्रशेखर जी, रावण जैसे चारों तरफ धमकी देता घूमता है लोगों को। नहीं, नहीं, बोलने को तो राहुल गांधी 99 सीट पे ही सरकार बना रहे थे, पर बोलना और बात, बना लेना और बात। वही ऐसे ही है। तो खैर, लालू यादव जी के आज मैंने एक ट्वीट से किया है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं आलू के खेत में, किसान उससे ताजा आलू निकाल रहा है जमीन से, और वो पूछ रहे हैं नया आलू है। हम अरे ट्वीट में लिखे हैं, हम ट्वीट में लिखे हैं, नहीं नहीं, वो किसान 2 साल पहले वो आलू बो के गया था, वही आलू वापस निकाल रहा है। वही और वही निकाल रहा हाँ, है। राहुल गांधी का फैन होता तो सोचा होगा कि आलू से सोना बनाने का भी कुछ। अरे, क्या कॉमन सेंस है यार। तुम आलू के खेत में खड़े हो, वो मिट्टी अच्छा से भाई, आलू निकाल रहा है, तो तेज प्रताप जी कौन सा खेती किए हैं भाई जो उनको पता होगा? वो तो भाई लेकिन अ, तेजस्वी यादव तो सर्वमान्य नेता है ना। तेज प्रताप यादव जी वाला वो ये वीडियो नहीं है, आलू आलू वाला। अच्छा, ये जो तेजस्वी का मैंने है? आज, ये तेजस्वी का है। मैं ट्वीट किया, मैंने शेयर कर देता हूं मैं आपकी बैकिंग अच्छा, टीम को जब तक। जी, ये कमाल कमाल का है। वीडियो जो है, ये शेयर जो हुआ है, ये कमाल तेजस्वी यादव का है और सर्वमान्य नेता बने हुए हैं। वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि इस देश के लोगों ने मान लिया है कि वो नेता है। दिख मतलब रहा, आपको कहने का मतलब है कि बाकी लोग तेजस्वी से भी बड़े चौमू हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए किस किस प्रकार की बातें हैं। ये देखिए, हाँ, ये देखिए रही है। एकदम लाल लाल है। हाँ, अरे नया लाल आलू लाल। हो, नया आलू हो, नया आलू हो, एकदम लाल लाल है। हाँ, तो ये नया आलू नया आलू है। हो, नया आलू हो, नया आलू हो। इस आदमी को लोग कहते हैं कि बिहार का भविष्य है, जिसे ये पता नहीं है कि खेत से नया आलू ही निकलता है। क्या है? और मुझ जैसे लोगों को कहा जाता है यार, अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनको प्रेज करने वाले नहीं है। आप पूरा इकोसिस्टम उठा के देखिए, वो तेजस्वी यादव को न जाने कितना बड़ा मसीहा बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि होली के समय अगर, अच्छा, ये भी अपने आप में फ्लूक है। सबको पता है कि जब होली बिहार में सैटरडे को मन रहा है, तो सैटरडे को कौन सा जुम्मा पड़ रहा था? जुम्मा का डेट बदलवा दिए बिहार में योगी जी कि शनिवार को अब जुम्मा होगा। तुम किसको बोल रहे थे कि 5-5 लोग के साथ मिल करके हम रक्षा करेंगे मस्जिदों का? अरे भाई साहब, आपके पिताश्री के सगे संबंधी ट्रेन में बिना टिकट चढ़ जाते थे। वही दिन समझ रखे हो क्या? कुछ भी। तो ये एक अजीब स्थिति है बिहार के अंदर। और देखिए, मैं समझ सकता हूं सर, बिहार पर अभी तेजस्वी यादव इन्हीं चीजों में उलझाएंगे अपने संग जो अलायंस पार्टनर है। क्यों?
क्योंकि 4 दिन पहले मैं होली समारोह में था, मुकेश सहनी ने कहा कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर जस्ट जयपुर डायलॉग्स व्यूअर्स। अब जरा 243 है। 60 सीट पे, हाँ, 60 सीट पिछली पे वो लड़ेंगे, 120 सीट पे राहुल गांधी लड़ेंगे, और नहीं, चलिए लास्ट 80 टाइम 70 लड़ा था, मान लीजिए लास्ट टाइम 70 लड़ा था राहुल गांधी, तो लड़ेंगे ही उतना। 30 पर लेफ्ट लड़ेगी, हो गया 100, ठीक है, और 60 पे ये लड़ लेंगे, 160 हो गया, 160। तो कितनी 80 बची सीट फिर? पे राजद लड़ेगी। 80 सीट लड़ राजद लेंगे। इतना बुरा दिन। अब दिक्कत क्या है, सुनिए कहानी सर। अभी 3 दिन पहले पप्पू यादव से पूछा गया था कि आप मानते हैं कि राजद के नेतृत्व में इस बार इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी? पप्पू यादव ने कहा कि ये तय तो हमारा गठबंधन तक तय करेगा कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे या वो हमारे नेतृत्व में लड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। आज मैं देख रहा था कन्हैया कुमार जो है वो एक्टिव हो गए बहुत। जी 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 जी, कन्हैया कुमार बिहार का विजिट हुआ था, कांग्रेसियों में जोश है, और कन्हैया का मानना है कि अब सही समय आ गया है कांग्रेस को पूरे देश में ये जो लॉन्च करने का, बीजेपी लॉन्च नहीं करिए, नहीं लॉन्च। बीजेपी की राह पे चलने का। अब क्षेत्रीय दल के भरोसे कांग्रेस नहीं रहेगी कि भाई हम हर जगह क्षेत्रीय दल के भरोसे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी तो गए हैं वियतनाम, हाँ, वो अलग कारण है, वो तो इंटरेस्टिंग कारण वो है। कारण भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो कहे थे कि भाई ये गुजरात में कह के आए थे कि भाई ये तो 50 साल का प्रोजेक्ट है कांग्रेस को रिवाइव करने का। तो 50 साल का मतलब होगा उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी चुना होगा। नहीं वो मुझे नहीं तपस्वी है, लगता कि आप वो पकड़ 102 104 वर्ष की आयु में वो कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि फिर नहीं वो इसके हिसाब से शरीर तो की गर्मी से 52 साल के ही रहेंगे, 102 साल होने के बाद भी। तपस्वी अच्छा, आदमी अच्छा। है सर, शरीर की गर्मी। ओह! वियतनाम तपस्या करने गए। वो तो आज लिखा ना, ग्रॉक कह रहा था तपस्या करने गए। हाँ, तो आप फूके नहीं है ना कभी, आपको एक्सपीरियंस नहीं ना। ये वाला माल कभी फूकने से अलग गर्मी का अनुभव होता है। आईआईटी बाबा से पूछिएगा, वो उसके लेवल का है। वो उनसे ओह! पूछिएगा तो आपको पता चलेगा। तो वो गर्मी है। तो 50 साल का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ठीक कहा। तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बिहार बनेगा। बिहार में देखिए कांग्रेस कन्हैया के नेतृत्व में, इस समय कांग्रेस में कई लोगों का मन है कि इस बार अलग चुनाव लड़ लिया जाए। और राजद अगर कांग्रेस को बिलो 40 सीटें देती है, जिसकी पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है मुकेश सैनी को कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, और मुकेश सैनी 50 सीट पर तो ट्राई ही मार रहे हैं। तो चलिए एक ये में देख लेते हैं कि आप 150 सीट पर लड़ना चाहते हैं, 40 सीट कांग्रेस, 40 सीट मुकेश सहनी, 30 सीट लेफ्ट। हालांकि लेफ्ट ने कहा है कि मुझे कांग्रेस से ज्यादा सीट चाहिए क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट बेटर रहा है बिहार चुनाव में, और उसका है भी, वो भी फैक्ट बात है। ये इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो अपने कैडर को मैप करना जानता है, क्योंकि कैडर है ना, वो बेस्ट पार्टी है, तो वो वार्निंग देना, मैपिंग करना, वो सब उनका बिहार में भी बढ़िया से वो कर लेते हैं। सो ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट से डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में संजय सर, क्या कांग्रेस साथ जाएगी? क्यों जाएगी? सीमांचल में पप्पू यादव स्वयं अगर पूर्णिया चुनाव अकेले अपने बूते पर सांसद बन सकते हैं, मधेपुरा में उनका होल्ड है, कन्हैया कुमार रिवाइव कराना चाहते हैं, तो 10-12 सीट तो वैसे भी निकालने की परिस्थिति में आ सकती है अगर अच्छे से चुनाव लड़े। और जब आप 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तब ऑटोमेटिकली कैडर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जिला वाइज अप्रोच करना शुरू कर देंगे, विधानसभा के हिसाब से अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी तो कोई गलत नहीं है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। कांग्रेस अगर अकेले लड़ना चाहती है बिहार में तो लड़ ले अकेले। मैं चाहूंगा कि आप कांग्रेस जो है वो दिल्ली के तर्ज पर अकेले चुनाव लड़े बिहार में राजद से। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई गलत नहीं है। कांग्रेस के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस के संदर्भ में। जी।